नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है नाउन के जेंडर के बारे में जानेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 4 जेंडर होते हैं जिनके नाम होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर में वे नाउन आते हैं जिनसे मेन को दर्शाया जाता है या बॉयज़ को दर्शाया जाता है, या हम कह सकते हैं मेल एनिमल्स को दर्शाया जाता है इसमें। और दूसरे प्रकार का जो जेंडर है वो है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में वुमेन्स को दर्शाया जाता है, गर्ल्स को, और फीमेल एनिमल्स जो होते हैं इनको दर्शाया जाता है। और तीसरे प्रकार का जो जेंडर होता है वो होता है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर हैं जिनसे जो है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों को दर्शाया जा सकता है। यानी ये ऐसे प्रकार के नाउन होते हैं जो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के लिए एक ही रूप इनका प्रयोग होता है। ऐसे जेंडर को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं पेरेंट। पेरेंट हम कहते हैं, पेरेंट चाहे जो है वो माता को कह सकते हैं या पिता को कह सकते हैं, यानी दोनों प्रकार के लोग को हम पेरेंट कहते हैं। इसका मतलब ये जेंडर दोनों के लिए प्रयोग हो पा रहा है। ऐसे ही चाइल्ड है, चाइल्ड में अब चाहे वो बच्चा हमारा जो है वो लड़का हो या लड़की हो, हम इसको चाइल्ड कहते हैं, यानी ये भी हमारा कॉमन जेंडर है। ऐसे ही कजिन है, कजिन लड़के के भी है और लड़की के लिए भी प्रयोग हो जाता है। ऐसे अथर है, अथर भी जो होता है वो फीमेल लेखक हो सकता है या जो है मेल लेखक भी हो सकता है। ऐसे पेंटर है, ऐसे आर्टिस्ट है। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनसे जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए सेम रूप इनका प्रयोग होता है। ऐसे जेंडर को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। और इंग्लिश में अंतिम अगला जो जेंडर है वो हमारा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में जो है वो लाइफलेस थिंग्स रखी जाती हैं, निर्जीव चीज़ें रखी जाती हैं, यानी इसमें निर्जीव वस्तुएं रखी जाती हैं, उनको हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। और सामान्यतः इसमें मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे हैं उनको रखा जाता है। ये नाउन जो हमारे होते हैं ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, बुक हो गया, टेबल हो गया, नाइफ हो गया, पेन हो गया, ये सब हमारे न्यूटर जेंडर है। इनके कुछ अपवाद भी हैं और कुछ इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इनके बारे में, इनको हम जानेंगे। जैसे कि एक अपवाद हम देख लेते हैं, जो हमारा सिप है। सिप क्या है? सिप एक लाइफलेस थिंग है। तो हमें इसे क्या मानना चाहिए? हमें इसे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखना चाहिए। लेकिन इसको क्या माना जाता है? सामान्यतः इसे फेमिनिन माना जाता है, यानी इसे स्त्रीलिंग माना जाता है। और कंट्री एक वर्ड है हमारा, कंट्री जो है, कंट्री जो नाउन है, इसको जब कंट्री को उसके नाम के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसे फेमिनिन माना जाता है। यानी कि जैसे कंट्री के उसके नाम से व्यक्त करने का मतलब है, जैसे हमारी कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। अगर इंडिया के नाम से कहीं पर दर्शाया गया तो इसके लिए ये क्या मानी जाएगी? ये फेमिनिन जेंडर मानी जाएगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि भाई द शिप लॉस्ट हर लाइफ बोट्स इन द स्टॉर्म। ये हमारा यहाँ पे शिप जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, और शिप के लिए हमारा एक यहाँ पे शिप के लिए हमारा जो यहाँ प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। जो प्रयोग हो रहा है वो सी के अकॉर्डिंग प्रयोग हो रहा है, हर लगा हुआ है। तो हर क्या है? हर सी के लिए आता है, जो कि क्या है? सी एक फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये क्या है? इसके लिए हर प्रयोग हुआ है, तो ये सिप हमारा फेमिनिन जेंडर की तरफ प्रयोग हो रहा है। जो कि क्या है? जो कि हमारा ये एक लाइफलेस थिंग है, तो इसे तो हमें न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखना चाहिए, लेकिन ये सिप के लिए क्या हो रहा है? फेमिनिन जेंडर प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही हम और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, इंडिया हैज़ हर ग्लोरियस रेपुटेशन इन द वर्ल्ड। जैसे इंडिया, अब हमने कहा एक कंट्री को अगर उसके नाम से व्यक्त किया जाता है तो इसे भी फेमिनिन जेंडर माना जाता है। तो हम देख रहे हैं इंडिया एक कंट्री का नाम है इंडिया, तो इसको जो है इंडिया के लिए जो हर प्रयोग किया गया है ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो कि सी के अकॉर्डिंग हो रहा प्रयोग। चूँकि सी के लिए जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है वो होता है हर।
तो यहाँ पे हर ग्लोरियस रिपुटेशन इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी दिख रहा है हमें कि इंडिया एज ए फेमिनिन जेंडर प्रयोग किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में जानेंगे कि हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानना है जेंडर से रिलेटेड, लेकिन हम जैसे कि हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि भाई हमने कैसे डिसाइड किया कि शिप जो है वो फेमिनिन जेंडर है और इंडिया फेमिनिन जेंडर का काम कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई इसके लिए जो प्रयोग हो रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो प्रयोग हो रहा है, उससे हम पहचान पा रहे हैं कि भाई ये सी के लिए हर आता है, तो इसी के लिए जो है इस तरीके से ये प्रयोग हो रहा है फेमिनिन जेंडर की तरह। तो हम पहले जान लेते हैं थोड़ा सा, एक हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई प्रोनाउन के रूप के बारे में ले लेते हैं, उसको हम नाउन के साथ में जानेंगे। तो नाउन का एक होता है, हम नाउन के केस जानते हैं, तो केस में हम सीखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे प्रयोग होती हैं। तो हम केस को देखते हैं नाउन के, जैसा कि हम देखते हैं केस नाउन को देखते हैं तो यहाँ से हमें पता चलेगा। अभी हम ये चार्ट का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे किसके लिए क्या प्रयोग होता है। पहले हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो हम नाउन के केस के बारे में जानते हैं, नाउन कितने केस में प्रयोग हो सकता है। नाउन को हम 4 केस में प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है नाउन का नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, जिसे हम हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं या विभक्ति कहते हैं। ऐसे ही नाउन जो है, जैसे कि हम जानते हैं नाउन हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करता है। अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे कार्य कर रहा है तो नाउन के इस केस को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। और अगर नाउन हम जानते हैं कि नाउन हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आता है, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो वो नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। और नाउन का तीसरा जो केस है, अच्छा ऑब्जेक्टिव केस में हमने जाना था 2 ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में नाउन 2 तरह का हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम एक्विजेटिव केस कहते हैं नाउन का, और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे हम डेटिव केस कहते हैं, इन नाउन का डेटिव केस। इस तरीके से हमने देखा सब्जेक्ट के स्थान पे आने वाला नाउन जो है सब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्ट की जगह पे आने वाला जो नाउन होता है 2 केस में हो सकता है, अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक्विजेटिव केस में हो सकता है, अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डेटिव केस में हो सकता है। और देखते हैं एक होता है ओकेटिव केस। ओकेटिव केस होता है संबोधन कारक, ये हम एग्जाम्पल देखते हैं उससे हम समझ पाएंगे। इसमें नाउन को पहले संबोधित कर दिया जाता है, फिर उसके लिए एक मतलब उसके लिए कोई बात कही जाती है। तो हम अभी देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं तो कायदे समझ में आएगा। अगला सेंटेंस हम देख, जैसे हमारा अगला नाउन है पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव केस को ही हम जेनिटिव केस कहते हैं। जेनिटिव केस यानी इसको संबंध कारक कहते हैं, यानी संबंध, ये संबंध बताता है, ये एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताता है। ये जैसे कि इसमें एक वर्ड आ रहा है पॉजेसिव, ये इसका नाउन रूप है पोजेशन, यानी जब एक नाउन का दूसरे नाउन पे पोजेशन यानी कि अधिकार जताना होता है हमें, जब एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार जताना होता है तब हम इस प्रकार के केस का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव केस का जो है प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स इनको समझते हैं। जैसे जैसे हमारा एक यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहला हमारा सेंटेंस है, इसमें सुमन बॉट अ प्रीटी ड्रेस लास्ट ईयर, मतलब सुमन ने पिछले साल जो है सुंदर ड्रेस खरीदा था, हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक नाउन प्रयोग हुआ है जो कि सब्जेक्ट की जगह पे है। सुमन हमारा एक नाउन है जो कि क्या, एक फेमिनिन जेंडर का नाउन है, और ये हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो ये नाउन का कौन सा केस हुआ, नाउन का सब्जेक्टिव केस हुआ। अब इसी के साथ में हम प्रोनाउन भी देख लेते हैं। अगर जो है हमारा सुमन के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करें तो हमारा प्रोनाउन क्या हो जाता है, तो हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे वो है सी। तो सुमन के लिए जो हमारा प्रोनाउन लग रहा है वो सी, यानी सी हमारा फेमिनिन के लिए जो है, फेमिनिन जेंडर के लिए सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इसी तरीके से हम और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा जहाँ तो हमने देखा ये क्या है, सुमन हमारा नॉमिनेटिव केस या इसे हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस का नाउन है। और दूसरा हमारा सेंटेंस ये, द टीचर टाट हिंदी इन द क्लास स्टरडे, यानी टीचर ने क्लास में कल हिंदी पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम टीचर की बात करें, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है,
ये सब्जेक्टिव केस का हमारा नाउन है, ये सब्जेक्टिव केस में है। और हम देख रहे हैं टाट एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है जो कि क्या है, जो हिंदी है। हिंदी एक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो भी हमने कहा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं हम वर्ब से क्या क्वेश्चन करते हैं, यानी वाट करके क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर मिलता है वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम क्या पढ़ाया था, कह रहे हैं हिंदी पढ़ाया था, तो हिंदी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अभी हमने कहा वो नाउन का कौन सा केस होता है, वो नाउन का होता है एक्यूजेटिव केस, यानी इसे हम नाउन का एक्यूजेटिव केस कहते हैं। यानी ये हमारा जो नाउन है ये एक्यूजेटिव केस में है। अब हम देख लेते हैं कि भाई जैसे हमारा सब्जेक्ट, इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है द टीचर, इसके लिए अगर हम, ये क्या है, ये है हमारा मैस्कुलिन जेंडर में है हमारा नाउन, तो इसके लिए अगर हम सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करना चाहें तो वो लगेगा ही, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ही लगा हुआ है। अगर ये प्लूरल होता, टीचर्स होता, तो दे लगता। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं प्रोनाउन जो है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है। अगर वो सिंगुलर है तो ही लगा है, मैस्कुलिन है, अगर प्लूरल होता तो दे लगता। ऐसे हम देख रहे हैं कि भाई अगर इसके बाद हम देख रहे हैं जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है एक्यूजेटिव केस में हिंदी है, अगर इसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहें तो इट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं हिंदी की जगह हम इट का प्रयोग कर सकते थे। तो ये हम साथ साथ में क्या देख रहे हैं, नाउन के साथ में हम उस नाउन की जगह पे प्रोनाउन को भी देख ले रहे हैं। वैसे प्रोनाउन का परिभाषा यही है कि नाउन की जगह पे जिस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन की जगह पे जो शब्द रख देंगे हम उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हमने टीचर की जगह पे ही रख दिया, ऐसे ही हिंदी की जगह में इट रख सकते हैं। तो ये क्या है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये इट का ऑब्जेक्टिव केस है। आगे हम देखते हैं नाउन के हमने दो केस देख लिए, सब्जेक्टिव केस में नाउन प्रयोग होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रयोग हुआ जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे एक्विजेटिव केस कहते हैं। तीसरा देखते हैं हम अगले में, द टीचर टाट द बॉयज हिंदी इन द क्लास स्टरडे। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो टीचर है, ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक बॉयज और एक हिंदी। तो हिंदी जो है वो, अगर हम वर्ब से क्या क्वेश्चन करते हैं तो हिंदी आंसर मिलता है, मतलब क्या पढ़ाया था, हिंदी पढ़ाया था। और किसको कहते हैं, किसको पढ़ाया था, तो बॉयज़ को पढ़ाया था। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी बॉयज़ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिंदी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं नाउन का डेटिव केस। ये डेटिव केस में है, ये नाउन का डेटिव केस है। तो हमने इस तरीके से देखा हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे जो नाउन प्रयोग होता है वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है नाउन का। जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होता है अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस नाउन का कहलाता है। अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामान्यतः सजीव होता है, तो वो क्या होता है, वो डेटिव केस कहलाता है नाउन का। अब हम इस वाक्य के लिए अगर प्रोनाउन की बात करें तो सब्जेक्टिव केस के लिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है इसलिए प्रोनाउन लगा, और मैस्कुलिन है इसलिए लगेगा ही, तो ही लगा हुआ है। बाकी ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव केस का जो नाउन है वो है बॉयस जो कि प्लूरल है, तो बॉयस है तो इसके लिए अगर सब्जेक्टिव केस का हमें प्रोनाउन लगाना होता तो हम दे लगाते, यानी ही की जगह अगर प्रयोग करना होता दे लगाते। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग करना है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है दिम, तो यहाँ पे लगा हुआ हमारा देखिए ऑब्जेक्टिव केस दिम लगा हुआ है। और हम हिंदी के लिए भी चाहते तो इट लगा सकते थे, या हिंदी हमने रखा है, हिंदी की जगह अगर प्रयोग करना होता तो हम इट लगा सकते थे। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि इसके लिए अगर हम प्रोनाउन प्रयोग करना चाहें तो क्या प्रोनाउन प्रयोग हो सकते हैं। अगला सेंटेंस में हम देखते हैं भाई कि यहाँ पे बोला जा रहा है कृष्णा आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू मेक मिसचीफ, यानी कि कृष्णा मैंने तुम्हें प्रायः बोला है नॉट टू मेक मिसचीफ, यानी गलती नहीं करने के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले जिसको बोला जा रहा है कृष्णा को उसका नाम ले लिया गया है, यानी उसको संबोधित कर दिया गया है। अगर नाउन को संबोधित पहले कर दिया जाए जिसको बोला जा रहा है तो उसे हम कहते हैं ओकेटिव केस का नाउन कहते हैं। तो यहाँ जो कृष्णा है ये नाउन का ओकेटिव केस है, यहाँ पे इसको पहले संबोधित कर दिया गया है। ओकेशन मतलब होता है संबोधित करना, तो मतलब संबोधन हो गया ओकेशन मतलब। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि भाई कृष्णा को पहले बोला गया और उसके बाद कृष्णा के लिए फिर यू जो प्रोनाउन है वो भी प्रयोग किया गया। जैसे
कृष्णा को बोला, किसने बोला? आई, मैंने बोला आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू, यू कृष्णा के लिए आया हुआ है, नॉट टू मेक मिसचीफ। तो यू देखिए यहाँ पे एक प्रोनाउन है जो कृष्णा के लिए आया हुआ है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि ये हमारा वोकेटिव केस है नाउन का। तो हमने 4 प्रकार के केस देख लिए नाउन के लिए। अगला हमारा जो केस है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। जैसे है, हमने पहले बोला यू हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू मी, यानी तुम मेरे साथ हमेशा सत्य रहे हो, ठीक है ना, ये हम कह रहे हैं सत्य रहे हो। माई फ्रेंड, यानी मैं अपने माई फ्रेंड को संबोधित करके कह रहा हूँ तुम मेरे साथ हमेशा सच्चे रहे हो, ये हम कह रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है, ये नाउन का वोकेटिव केस है। जो माई फ्रेंड्स है ये भी संबोधित कर रहे हैं हम फ्रेंड्स को, तो इसे हम कहेंगे नाउन का वोकेटिव केस। तो इस तरीके से हमने देखा नाउन के, अभी तक हमने जो देख लिए ये कितने केस हुए हमारे नाउन के? 4 केस हो गए। अब 5वां केस को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 5वें केस को जो है पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 5वां केस हमारा जो है वो है हमारा पॉजेसिव केस का। पॉजेसिव केस में हम देखेंगे, पॉजेसिव केस का पहले हम ये जान लें कि भाई पॉजेसिव केस में 2 नाउन एक साथ प्रयोग होते हैं, और जो नाउन पहले प्रयोग किया जाता है उसका अधिकार दूसरे वाले नाउन पर दर्शाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई यहाँ हमारा है, एक नाउन है सीता, सीता, और दूसरा नाउन है हमारा क्लॉथ्स। तो सीता का अधिकार हम जताना चाहते हैं क्लॉथ्स पे। तो जिस नाउन का अधिकार हम दूसरे नाउन पे दर्शाना चाहते हैं, उस जिसका अधिकार दर्शाना चाहते हैं, जैसे सीता का अधिकार दर्शाना चाहते हैं कपड़े पे, तो उसके साथ में अपोस्ट्रॉफी, जो हम ये कामा लगाए हैं उसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी, लगा करके यस का प्रयोग करते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो अपोस्ट्रॉफी लगा करके यस प्रयोग किया जाता है, और दूसरा नाउन उसके बाद रखा जाता है जिस पे अधिकार जताया जा रहा होता है। तो हम यहाँ कहेंगे सीता, सीता के कपड़े जो है आर वेरी प्रिटी, वो बहुत ही क्या है, सुंदर है, हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो सीता जो प्रयोग हुआ है, पहला जो नाउन जिसमें एपोस्ट्रॉफी लगा के यस लगाया गया है, इसे हम नाउन का पॉजेसिव केस कहते हैं। यह नाउन का पॉजेसिव केस है। यदि हम इसके लिए अगर प्रोनाउन प्रयोग करना चाहें तो हम यहाँ पे यदि हम इसके लिए प्रोनाउन प्रयोग करना चाहें, प्रोनाउन न प्रयोग करके हम इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं नाउन के बारे में जो बताने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन के क्लॉथ्स जो हमारा नाउन है, इसके ऊपर अधिकार जताने का हम अधिकार बता रहे हैं, किसी का पोजेशन बता रहे हैं, तो इसके लिए जो हम शब्द प्रयोग करेंगे अब इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे सीता, सीता जो लगा हुआ है उसके बाद अपोस्ट्रोफी यस लगा है, इस पूरे शब्द यानी इस पूरे नाउन को रिप्लेस करके हम एक वर्ड लगा सकते हैं हर, जो कि क्या है, ये नाउन के ऊपर अधिकार जता रहा है क्लास के ऊपर, इसलिए हम इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कह रहे हैं। तो ये क्या है, यानी हम इस अपोस्ट्रोफी वाले नाउन के जो केस है, अपोस्ट्रोफी वाला केस है, पोजेशन वाला जो केस है, पॉजेसिव केस है, इसको हटा करके हम एक पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो हमने लगाया हर क्लास आर वेरी प्रिटी, यानी उसके कपड़े जो है बहुत सुंदर हैं। और हर किसके लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हर लगा है, ये फेमिनिन जो हमारा सिंगुलर होना चाहिए, पहली बात तो सिंगुलर हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो और फेमिनिन हो, तो उसके लिए सब्जेक्टिव केस सी होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और जो हमारा पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है, वो भी हर ही होता है। तो हमने देखा उसी के लिए ये लगा हुआ है। तो इसका मतलब प्रोनाउन के लिए हमें कौन सा और किस जगह पे लगाना है, यानी अगर सब्जेक्टिव केस पे लगाना है तो सब्जेक्टिव केस सिंगुलर के लिए अलग है, प्लूरल के लिए अलग है, फेमिनिन के लिए अलग है, फेमिनिन के लिए अलग है, ठीक है, और इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस अलग है, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस अलग है, हम देखेंगे पॉजेसिव नाउन अलग होगा इसका। ऐसे ही इसके कुछ और केस होते हैं जैसे रिफ्लेक्सिव केस है। तो ये सब हम अभी एक कॉलम में देखते हैं, अभी हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी इनके बारे में बहुत ही डिटेल में जो है प्रोनाउन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी बेसिक आइडिया लेने के लिए हम यहाँ देख ले रहे हैं साथ में। तो हमारा ये जो सीता जो लिखा हुआ है, सीता अपोस्ट्रोफी लगा के यस लगाया हुआ है, तो ये हमारा कैसा केस है, ये पॉजेसिव केस है, नाउन का जो है पॉजेसिव या जेनिटिव केस है जिसे हम कहते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये हमने नाउन का प्रयोग देखा, नाउन के पॉजेसिव केस जो है नाउन का, उसे हमने सब्जेक्ट के स्थान पे देखा। अगले एग्जाम्पल पे हम यही ऑब्जेक्ट के स्थान पे देख सकते हैं, क्योंकि नाउन हमारा कहाँ हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हो सकता है। तो अगला एग्जाम्पल हमारा आई लाइक राजूज डांस, यानी मैं राजू का डांस पसंद करता हूँ। तो राजू का अधिकार डांस पे दिखाया गया है, तो राजू भी नाउन है और डांस भी एक नाउन है। तो राजू का अधिकार हम दर्शाना चाहते हैं डांस पे, तो जिसका अधिकार जताना चाहते हैं उसके साथ अगर वो सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी लगा के यस लगा के हमने अधिकार जताया राजू का डांस पे।
तो यहाँ पे ये हमारा पॉजेसिव केस का जो है नाउन है, जो कि पॉजेसिव केस में है और ये ऑब्जेक्ट के पार्ट में आ रहा है। इसलिए अब यहाँ पे हम देखिए, इसके लिए अगर हम प्रोनाउन लगाएं तो हिज का प्रयोग करेंगे, चूँकि ये मैस्कुलिन जेंडर का हमारा सिंगुलर जो है, सिंगुलर हमारा है प्रोनाउन सिंगुलर केस में। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, जब इसके लिए प्रोनाउन लगेगा तो वो लगेगा हिज, और मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग लगेगा। सिंगुलर में ही लगता है, ही के लिए हिज हो गया, तो हिज डांस हो गया। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव केस का जो है या जेनेटिव केस का हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं कि भाई इसके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं जानकारी के लिए। जैसे कि पॉजिटिव केस का हमारा जो प्रोनाउन है, ये अगर सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इसको कैसे बनाते हैं, सिंगुलर पहले नाउन लिखते हैं, फिर एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, फिर यस लिखते हैं, फिर जिस नाउन पे अधिकार जताना है वो नाउन रखते हैं। जैसे हम राम का अधिकार हाउस पे जताना चाहते हैं, तो हमने पहले राम को लिखा, फिर एपोस्ट्रॉफी लगाया, चूँकि सिंगुलर था इसलिए पहले एपोस्ट्रॉफी लगाई, फिर यस लगाया, ये नाउन का पॉजिटिव केस हो गया। उसके बाद दूसरे नाउन हाउस पे अधिकार जताना चाहते थे तो हमने उसे रखा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, मोहनी, मोहनी का अधिकार हम बुक पे जताना चाहते थे, मोहनी को पहले लिखा, सिंगुलर था, एपोस्ट्रॉफी लगाई, यस लिखा हमने, उसके बाद दूसरा जिस पे अधिकार जताना चाहते थे वो नाउन में लिखा। ऐसे राम्स फादर कहना चाहते थे हम, रमेश फादर, रमेश भी नाउन है, फादर भी नाउन है, तो रमेश का अधिकार जताना था पिता पे, तो हमने रमेश के साथ एपोस्ट्रॉफी लगाई। अगर हम इसके लिए प्रोनाउन प्रयोग करना चाहें तो चूँकि राम मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर है नाउन, तो हम इसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही मोहनी जो है ये फेमिनिन जेंडर का है और सिंगुलर है, तो हर का प्रयोग किया हमने। ऐसे रमेश जो है मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, तो हम ही के अकॉर्डिंग जो लगता है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है हिज प्रयोग किया हमने, हिज फादर किया। ऐसे हम देख लें जब बॉयस, जैसे हम प्लूरल प्रयोग करना चाहते हैं, प्लूरल में यानी अगर हम बॉय, जैसे हम कहना चाहते हैं लड़कों का हॉस्टल, तो लड़कों का हॉस्टल, लड़कों प्लूरल हो गए, तो पहले हम बॉयस लिखेंगे यानी प्लूरल हो गया। उसके बाद हम एपोस्ट्रॉफी लगा करके दूसरा नाउन रख देंगे, बल्कि एपोस्ट्रॉफी लगा करके फिर से यस नहीं लगाएंगे। पहली बात तो हम प्लूरल कहना चाहते हैं, लड़के का नहीं कहना चाहते हैं, लड़कों का कहना चाहते हैं, तो हमें बॉय की जगह बॉयस लिखना होगा। एपोस्ट्रॉफी लगा करके अब हम यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देंगे, उसके बाद जिस पे अधिकार जताना चाहते हैं वो नाउन रख देंगे। यहाँ पे अगर हम एपोस्ट्रॉफी लगा के क्यों नहीं यस नहीं लगाया जाता है, क्योंकि हमें पढ़ने में असुविधा हो जाती है, हम इसका सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉयस में यस वैसे ही पढ़ रहे हैं, फिर बॉयसस ऐसे कहना पड़ेगा, जो कि स्पष्ट रूप से नहीं इसका उच्चारण हो सकता है, इसलिए यहाँ पे यस नहीं लगाया जाता है। जैसे हम राम्स बोल पा रहे थे, राम्स हाउस बोल पा रहे थे, लेकिन बॉयसस हॉस्टल ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए जो है यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा करके दूसरे नाउन को रख दिया जाता है जिस पे अधिकार जताया जा रहा होता है। ऐसे ही वर्कर्स डिमांड है, वर्कर्स लगाया गया, प्लूरल है, ये एपोस्ट्रॉफी लगा के फिर दूसरा नाउन रख दिया गया जिस पे अधिकार जताया गया। और इसके लिए अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग करना चाहें, चूँकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा पॉजिटिव केस का जो नाउन है उसकी जगह अब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग कर सकते हैं। तो अब भाई ये प्लूरल है, तो प्लूरल में जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है दे के लिए हम जब ऑब्जेक्टिव केस बनाते होता है देम, उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव केस बनाते तो होता है देयर। तो देयर हॉस्टल बना, देखिए देयर लगा, क्योंकि ये प्लूरल थे तो हमने दे के हिसाब से लगाया, देयर हॉस्टल, देयर डिमांड हमने लगाया। आगे हम देख लेते जैसे है, अब हम देखते हैं कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जिसमें प्लूरल बनाने के लिए यस या यस उसमें नहीं लगाना पड़ता है। जैसे मैन का मेन हो जाता है, चिल्ड्रेन चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाता है। तो हम देख रहे हैं ये ऐसे नाउन हमारे जो प्लूरल तो बन रहे हैं लेकिन इसमें लास्ट में यस या यस नहीं जोड़ना पड़ रहा है। ऐसे नाउन को अगर हम पॉजिटिव केस लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर हम एपोस्ट्रॉफी लगा करके उसके बाद यस लगाते हैं हम इसमें, क्योंकि यहाँ बोलना आसान है। मेंस हम बोल सकते हैं, मेंस पार्लर, ऐसे चिल्ड्रेन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे भी चूंकि प्लूरल को दर्शा रहे हैं तो इसके लिए अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे तो देयर का प्रयोग होगा, देयर पार्लर, देयर हॉस्पिटल। तो हमने ये इस तरीके से देखा। ये सब क्या है, ये सब सजीव हैं। अगर सजीव का पॉजिटिव केस लिखना है तो हम उसे क्या करते हैं, दोनों नाउन को साथ में रखते हैं। जिस नाउन का अधिकार जताना होता है दूसरे नाउन पे, तो जिसका अधिकार जताना है उसे पहले रखते हैं, उसके बाद हम रखते हैं जिस पे अधिकार जताना है, और जो जिसका अधिकार जताना है उसको रख करके हम उसके साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये अगर निर्जीव चीज़, किसी निर्जीव का किसी दूसरे चीज़ पे अधिकार जताना है, यानी जो हम अधिकार जिसका जता रहे हैं, जिस नाउन का अधिकार
किसी अन्य नाउन पर दर्शा रहे हैं, अगर जिसका अधिकार दर्शाया जा रहा है वो नाउन ही हमारा निर्जीव हो यानी लाइफलेस थिंग हो, तो हम इस तरीके से उसका प्रयोग नहीं कर सकते, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव हम इस तरीके से पॉजेसिव केस का प्रोनाउन इस तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हम। तो उसका प्रयोग इस तरीके से अधिकार जताने का प्रयोग का एक अन्य माध्यम है, उसको हम देख लेते हैं। तो ऐसे केस को हम ऑफ के माध्यम से हम अधिकार जताते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा उल्टा चलेगा, जैसे हमने कहा कि जब सजीव होता है तो जिसका अधिकार जताना होता है उसे पहले रखते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, उसके बाद जिस पर अधिकार जताना है उस नाउन को रखते हैं। जैसे राम का अधिकार जताना था हाउस पे तो राम को पहले रखा, हाउस को बाद में। लेकिन यहाँ पे जिसका अधिकार जताना है उसे हम बाद में रखते हैं, उसे ऑफ के बाद में रखते हैं, और जिस चीज़ पर अधिकार जताना है उसको हम पहले रख लेते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं द लेग ऑफ द टेबल है, तो यहाँ टेबल का अधिकार जताना है लेग पर, यानी लेग किसका है, टेबल का है। तो हम जिसका अधिकार जताना है यहाँ उसका उल्टा कर रहे हैं, यहाँ उसका उसे बाद में रख रहे हैं, ऑफ के बाद रख रहे हैं, और जिस पर अधिकार जताना है उसको पहले रख रहे हैं। यानी हमें टेबल का अधिकार जताना लेग पर, क्योंकि लेग जो है इस टेबल की जो है लेग है, तो हम कह रहे हैं लेग जिस पे अधिकार जताना है उसको पहले रखे, फिर ऑफ लगाया, फिर हमने वो नाउन रखा जिसका अधिकार जताना है। ऐसे हम देख रहे हैं लाइब्रेरी की किताबें हम कह रहे हैं, तो लाइब्रेरी का अधिकार जताना है पुस्तकों पर, तो पुस्तकें हमने द बुक्स रखा, ऑफ लगाया, उसके बाद द लाइब्रेरी रखा। तो इस तरीके से हम पॉजेसिव केस का जो नाउन है उसे हम प्रयोग करते हैं। सजीव के लिए अलग तरीका है, निर्जीव के लिए अलग तरीका है। तो हमने ये देख लिया। अब इस आधार पे हम क्या है, हमने इन एग्जाम्पल में कुछ प्रोनाउन को भी जानने का प्रयास किया है। तो हम यहाँ पे प्रोनाउन को जो जानने का प्रयास किया हमने, वो हम देख लेंगे अपने हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, इसका एक सारणी बनाई हुई है जिसमें हम सभी चीज़ों को देख लेते हैं। इस सारणी में हम जानेंगे, चूँकि हम जान रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस में अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस में उसी प्रोनाउन का अलग रूप हो जाता है, और हमारा जब पॉजेसिव केस आ जाता है तो अलग रूप हो जाता है। हम इसे प्रोनाउन में फिर से देखेंगे, लेकिन एक बार हम इस सारणी में थोड़ा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं ताकि ये हमारे हर एग्जाम्पल में प्रयोग होता रहता है, और हम इन प्रोनाउन के आधार पे ये भी जान सकते हैं कि वो नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जब हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो देखते रहेंगे ऐसे। जैसे यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन होता है वो 3 पर्सन में बटा होता है। जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे इंग्लिश में होता है पर्सन। पर्सन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और हमारे सेकंड पर्सन में भी एक ही प्रोनाउन 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग होता है। और थर्ड पर्सन में हम 4 प्रकार के प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं भाई, हमने पर्सन जान लिया, पर्सन 3 पर्सन है, तो इसी तरीके से हम ये याद रख पाएंगे कि भाई फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होता है। यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल अलग रूप है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही रूप है, और थर्ड पर्सन में हमारे थर्ड पर्सन हमारे 3 जो हमारे प्रोनाउन हैं वो सिंगुलर होते हैं, एक प्लूरल रूप होता है। और अभी हमने जाना कि भाई ये नंबर देख लिया, हम नंबर में सिंगुलर प्लूरल ये जान लिया। अब जेंडर है, जेंडर में हम देखते हैं यहाँ पे जेंडर में जो हमारा होता है, ये जेंडर में हमारा अभी हमने पढ़ा कि भाई कॉमन जेंडर क्या होता है, ये नाउन का ऐसा रूप होता है जिसे मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन जेंडर होता है। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला हमारा प्रोनाउन है ये दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। कॉमन जेंडर का दूसरा भी है, हम देख रहे हैं, तीसरा भी हमारा कॉमन जेंडर के लिए प्रयोग हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन में जो हमारा पहला नाउन जो है, जो ही है, हम देख रहे हैं सब्जेक्टिव केस उसका, ये क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर का है। इन थर्ड पर्सन में हमारे जो है थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउन प्रयोग हो रहे हैं उसमें एक मैस्कुलिन जेंडर का है, एक फेमिनिन जेंडर का है, इसमें एक न्यूट्रल जेंडर भी है, और एक कॉमन जेंडर का है। यानी इसमें चारों जो हमारे जेंडर होते हैं, नाउन के 4 जो जेंडर होते हैं, ये चारों जेंडर हमारे इस जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आते हैं। तो हम इनका देख लेते हैं। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, जो कि सिंगुलर रूप है माना जाता है, ये सिंगुलर है। और प्लूरल रूप जो होता है वो वी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर रखना है तो मी रखेंगे आई के लिए, और अगर सब्जेक्ट की जगह रखना है
तो क्या है वो आई रखेंगे। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव केस है इसका माई सेल्फ है। और पॉजेसिव केस है, अगर पॉजेसिव केस का प्रोनाउन हमें प्रयोग करना है तो वो माइन है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव इससे बनता है वो माई है। ऐसे वी के लिए अगर ऑब्जेक्टिव केस हमें रखना है, ऑब्जेक्ट क्या रखना है तो अस रखते हैं। और रिफ्लेक्सिव केस हम आवर सेल्फ्स रख रहे हैं, क्योंकि ये प्लूरल है तो जब प्लूरल होगा तो सेल्फ ना होकर के सेल्फ्स होगा। ऐसे ही पॉजेसिव जो केस का हमारा जो प्रोनाउन है वो आवर से है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो आवर है हमारा। इस तरीके से हम देख सकते हैं सेकंड पर्सन में जो सिंगुलर है उसके लिए यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ, सिंगुलर है इसलिए योर सेल्फ हो रहा है, और पॉजेसिव केस योर्स है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव केस योर है। और इसके लिए जब प्लूरल केस बनता है तो वही सब चीज़ें वही होती हैं, केवल हमारा रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाता है, योर सेल्फ्स हो जाता है। ऐसे सिंगुलर में हम ध्यान देखते हैं, जब थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हमें जो है मैस्कुलिन जेंडर होता है तो ही लगाना पड़ता है, जैसे हम अभी एग्जांपल लगा रहे थे। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हिम लगाना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव हमारा हिमसेल्फ होता है, चूँकि सिंगुलर है सेल्फ होगा, सेल्फ नहीं होगा। और इसका पॉजेसिव केस का प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हिज होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पॉजेसिव केस में अगर जैसे हम देख रहे हैं पॉजेसिव केस का जो हमारा प्रोनाउन है उसमें ज़्यादातर क्या हो रहे हैं, हमारा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसके साथ यस लगा दीजिए, जैसे आवर के साथ आवर्स हो जा रहा है, योर के साथ योर्स हो जा रहा है, यहाँ हम देखेंगे हर के साथ हर्स हो जा रहा है, देयर के साथ देयर्स हो जा रहा है। इट्स का होता ही नहीं है, क्योंकि इट्स में यस पहले ही लगा हुआ है, तो इसका जो है पॉजेसिव केस का प्रोनाउन नहीं प्रयोग किया जाता है। तो हम देख रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव से ही हमें लग रहा है कि हमारा जो है पॉजेसिव केस के जो प्रोनाउन है वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन हिज में पॉजेसिव केस का जो एडजेक्टिव है वही हिज है, तो इसमें यस फिर से जोड़ेंगे तो पढ़ने में सुविधा होगी, इसलिए इसका पॉजेसिव केस का जो प्रोनाउन है वो भी हिज ही प्रयोग किया जाता है। तो हमने ये देख लिया। ऐसे ही अगर फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर अगर थर्ड पर्सन में हम देखें तो सी होता है सब्जेक्टिव केस, हर होता है ऑब्जेक्टिव केस, और हर सेल्फ हो गया, सिंगुलर है तो सेल्फ लग रहा है। ऐसे ही हर्ष हो गया हमारा पॉजेसिव केस का प्रोनाउन, और हर हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही हमारा न्यूट्रल जेंडर जो है, न्यूट्रल जेंडर जो हो गया, जिसे न्यूट्रल जेंडर में हम किसको रख रहे थे, लाइफ लेस थिंग को रख रहे थे, यानी जिसमें निर्जीव चीज़ों को रख रहे थे। तो निर्जीव चीज़ों के लिए अगर वो सिंगुलर है तो हम प्रयोग करेंगे उसके लिए सब्जेक्टिव केस इट प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वो प्लूरल हो गया तो हम सजीव वाला, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए दे का प्रयोग करते हैं सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में इट का प्रयोग कर रहे हैं हम, देखो ये इसके लिए न्यूट्रल जेंडर वाला, और इट सेल्फ रख रहे हैं, लेकिन इसका जो है पॉजेसिव केस का प्रोनाउन नहीं होता है, क्योंकि देखिए यस लगा करके इट्स इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव ही बन गया है। ऐसे ही हम दे के लिए देम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और हमारा जो रिफ्लेक्सिव केस होता है देम सेल्फ प्रयोग करते हैं, और पॉजेसिव केस हो जाता है देयर्स, और ये देयर हो जाता है हमारा इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हमने ये देखा यहाँ पे, हम अगर इसका एक बार जो है थोड़ा सा गंभीर रूप से इसका एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलेगा भाई कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पॉजेसिव एडजेक्टिव में यस लगा करके क्या बन जा रहा है हमारा, ज़्यादातर पॉजेसिव एडजेक्टिव में यस लगा करके पॉजेसिव प्रोनाउन बन जा रहे हैं। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तब देखेंगे पॉजेसिव केस के प्रोनाउन जो हैं इनका प्रयोग कब किया जाता है, किस स्थिति में किया जा सकता है। ज़्यादातर हमारे जो प्रयोग होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप प्रयोग होता है, ना कि ये पॉजेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। तो हम इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे सब ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने की बात है पॉजेसिव केस का जो एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, पॉजेसिव केस का जो प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर ही के लिए है, जिसका दोनों रूप हिज ही है, तो ये एक तो ध्यान देने की बात है। दूसरा नंबर यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल जेंडर का इट है इसका पॉजेसिव केस का प्रोनाउन नहीं होता है, तो हम ये देख लेंगे। और हमने देखा जो रिफ्लेक्सिव केस होता है, रिफ्लेक्सिव केस में सिंगुलर में सेल्फ लगा रहता है, प्लूरल में सेल्फ लगा रहता है। तो भाई यू का प्लूरल योर सेल्फ ही होता है, योर सेल्फ भी होता है, अगर सिंगुलर रहता है योर सेल्फ, प्लूरल रहता है योर सेल्फ। ऐसे दे प्लूरल है इसलिए देम सेल्फ लगा हुआ है, ऐसे हमारा वी प्लूरल है इसलिए आवर सेल्फ लगा हुआ है इसका। तो इस तरीके से जब हम अन्य अब एग्जाम्पल लेते रहेंगे तो इसमें हम इन चीज़ों को नोटिस करते रहेंगे कब सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है प्रोनाउन की। अगर नाउन हमारा नाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पे है तो नाउन की जगह अगर हम प्रोनाउन प्रयोग करना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव केस वाला लगेगा। अगर वो सिंगुलर है और मैस्कुलिन जेंडर है तो ही लगाएंगे। प्लूरल है और जो है प्लूरल है और थर्ड पर्सन है तो दे लगाएंगे, अगर फर्स्ट पर्सन है तो वी लगाएंगे, और सिंगुलर है तो फर्स्ट पर्सन है तो आई लगाएंगे,
अब ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होते हैं ये हम आगे जब प्रोनाउन पढ़ेंगे डिटेल में जानेंगे। तो हमने यहाँ से ये देख लिया, कुछ प्रोनाउन के बारे में हमने देख लिया है। अब थोड़ा इनके बारे में जो है हम पूरी जानकारी ले रही हैं। अब ये हम इनके सारे केस देख लिए हैं नाउन के। अब हम इसके अगले क्लास में हम इनके कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे एक क्विज के माध्यम से। अब हमने ये जान लिया है तो हम एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे सिप को हमने कहा कि भाई तभी हम जब हमने ये थोड़ा सा जान लिया तभी हम कायदे से पहचान पाएंगे। जैसे हमने यहाँ कहा सिप जो है ये हमारा एक प्रकार का न्यूट्रल जेंडर का जो है नाउन है। लेकिन हम करें न्यूट्रल जेंडर का जो नाउन होता है वो कौन सा नाउन होता है, जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर का नाउन कहते हैं। अब न्यूट्रल जेंडर नाउन हम कह रहे हैं एक सिप हमारा लाइफलेस थिंग है, ये न्यूट्रल जेंडर होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं ये अपवाद है, ये फेमिनिन माना जाता है, ये फेमिनिन माना जाता है। ऐसे कंट्री को जब उसके नाम से व्यक्त किया जाता है तो भी ये फेमिनिन माना जाता है। तो हम एग्जाम्पल में तभी समझ पा रहे हैं कि भाई हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे द सिप आया सिप के लिए, लेकिन इसके लिए प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है, हर प्रयोग हो रहा है, जो कि चल रहा है भाई सी के अकॉर्डिंग। सी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है हमारा, जिसका जिसका जो है ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है वो है हर। तो यहाँ पे हर के बाद अधिकार जताया जा रहा है लाइफ बोट्स पे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव पे प्रयोग हो रहा है जो कि सी के अकॉर्डिंग प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं हमारा जो शिप है ये फेमिनिन की तरफ प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब द शिप लॉस्ट हर लाइफ बोट्स इन द स्टॉर्म, यानी उस शिप ने यानी उस जहाज़ ने अपनी लाइफ बोट्स जो थी उसको स्टॉर्म में खो दिया था। ऐसे ही हमने देखा कि इंडिया हैज़ हर ग्लोरियस रिपुटेशन इन दी वर्ल्ड, यानी इंडिया का अपना जो है क्या है ग्लोरियस गरिमापूर्ण जो है वो रेपुटेशन है वर्ल्ड में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्लोरियस जो है ग्लोरियस रेपुटेशन इस पे अधिकार जताने का कार्य कर रहा है। हर रेपुटेशन जो है इस पे हम जो है हर से अधिकार जताने का कार्य कर रहे हैं। तो हर क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि इंडिया के लिए लग रहा है, जबकि इंडिया होता क्या है इंडिया के लिए लगाया गया है, सी के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो इंडिया को हम यहाँ पे मान रहे हैं क्या, हम मान रहे हैं यहाँ पे फेमिनिन। तो ऐसे हम देखा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे अब जो है जेंडर के बारे में। जैसे हमने अभी कहा कि जनरली मटेरियल नाउन जो होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये क्या होते हैं या लाइफ लेस होते हैं, यानी इनमें लाइफ नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं मटेरियल नाउन वे नाउन है जिनसे किसी अन्य पदार्थ का निर्माण, अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, उन नाउन को हम क्या कहते हैं मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन है जिनका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, यानी जिनको हम आइडिया को जो नाम फीलिंग को नाम दे देते हैं, एक्शन को नाम देते हैं, स्टेट को नाम देते हैं या क्वालिटी को नाम देते हैं, वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनमें जीवन तो होता नहीं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये हमारे यहाँ जो है लाइफलेस थिंग्स हैं। और लाइफलेस थिंग्स के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए, ये न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग हो रही हैं। तो हम देख लेते हैं जैसे कि इनके लिए, जैसे वाटर है, देखिए वाटर चेंजेस इट्स शेप व्हेन इट बिकम्स आइस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वाटर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसके लिए जब प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है, देखिए सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो प्रयोग हो रहा है इट्स प्रयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पे इट्स प्रयोग हो रहा है क्योंकि वाटर को क्या माना जा रहा है भाई न्यूट्रल जेंडर का माना जा रहा है। और न्यूट्रल जेंडर का हमने थर्ड पर्सन में देखा सब्जेक्टिव केस इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव केस इट्स होता है। तो यहाँ पर हमने देखा इट्स प्रयोग हुआ है, सब्जेक्टिव केस इसी के लिए प्रयोग हो रहा है। इट देखिए सब्जेक्टिव केस है क्योंकि इसके बाद वर्ब है इसकी बिकम्स, तो इट जो है यहाँ सब्जेक्टिव केस से प्रयोग हुआ है वाटर के लिए। यहाँ कहा जा रहा है वाटर चेंजेस इट्स शेप, यानी वाटर अपना जो है आकार चेंज कर लेता है जब यह आइस बनता है। अगला एग्जाम्पल देख ले, जैसे वर्चू, वर्चू मतलब हो गया गुण, वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, यानी वर्चू का जो है वर्चू का अपना खुद का रिवार्ड है। वर्चू इज वर्चू जो है यानी गुण जो है वो है अपन खुद एक रिवार्ड है, कहना चाहते हैं हम अपना खुद का एक रिवार्ड है इसका। तो यहाँ पे हम वर्चू के लिए इट्स का प्रयोग कर रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। ऐसे हम देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है इसमें हमारा कलेक्टिव नाउन जो है, अगर कलेक्टिव नाउन जो है हमारे वो मतलब लिविंग बींग को दर्शा रहे हैं, यानी इन जीवित किसी जीवित चीज़ों को दर्शा रहे हैं, तो क्या हुआ ये भी न्यूट्रल जेंडर की तरह उपयोग होंगे, कुछ ही उपयोग होंगे। हमने इसके बारे में अभी एग्जाम्पल से देखते हैं तब समझ में आएगा हमें। हम जानते हैं कि हमारा जो कलेक्टिव नाउन अगर वो लिविंग बींग है तो भाई वो तो न्यूट्रल जेंडर में नहीं प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग कौन होता है लाइफलेस थिंग्स। यहाँ पे हम कह रहे हैं लिविंग बींग है यानी जीवित कोई चीज़ है,
तो हम क्या कहेंगे, ये न्यूट्रल जेंडर नहीं होना चाहिए। लेकिन न्यूट्रल जेंडर प्रयोग होता है, कब प्रयोग होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा द ज्यूरी गिव इट्स वर्डिक्ट। हमने कहा था कि ये ज्यूरी जो हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन, ज्यूरी मतलब होता है न्याय समिति, यानी न्याय के लिए कई जजों को मिला करके एक ज्यूरी का निर्माण किया जाता है, यानी कलेक्टिव नाउन है। जैसे ही हमने ज्यूरी कहा, न्याय समिति यानी एक से ज़्यादा जज है इसमें। अगर ये लोग अपना मत एक मत होकर के देते हैं, यानी इसमें हमने कहा था बिखराव नहीं नज़र आता है, अलगाव नज़र नहीं आता है, एक मत से यूनिटी यहाँ दर्शाई जाती है, तो हम इसे सिंगुलर मानते हैं। और जब हम इसे सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम प्रोनाउन भी लगाएंगे, और अगर हमें एडजेक्टिव लगाना पड़ा तो उसी के अकॉर्डिंग हम एडजेक्टिव भी लगाएंगे। तो हम ज्यूरी के लिए देख रहे हैं हमने इट्स का प्रयोग किया है, यानी यहाँ पे इट्स का प्रयोग हो रहा है, जो कि इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है। तो हम देख रहे हैं ज्यूरी क्या न्यूट्रल जेंडर की तरह माना जा रहा है, ना कि जो है इसे उसकी तरह माना जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, इनको जो है अगर सिंगुलर माना जा रहा है, यानी इनमें अलगाव या बिखराव का बोध नहीं हो रहा है, तो इनको न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है, और इनके लिए सब्जेक्टिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस इट, और पॉजेसिव एडजेक्टिव केस इट्स का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, द फ्लॉक ऑफ गीज। गीज मतलब हो गया, गीज यहाँ हंसों का जो झुंड होता है, ठीक है, बहुत सारे हंस हैं, उनका झुंड जो होता है उसे हम गीज कहते हैं। गीज का जो झुंड है, एक नाउन ये है, आपसे जोड़ा गया है फ्लॉक, यानी कि ये हो गया गीज का जो झुंड है, यानी फ्लॉक है, स्पेंड ये बिताते हैं मोस्ट ऑफ इट्स टाइम। देखिए अपना टाइम यानी इनके लिए, यानी जो ये इनका झुंड है इसके लिए आ रहा है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, और ये टाइम पे अधिकार जता रहा है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, जो हंसों का झुंड है उसके लिए प्रयोग हो रहा है। तो हम देख रहे हैं ये भी क्या है हमारा, ये भी न्यूट्रल जेंडर का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो ईट से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये सजीव चीज़ों के लिए भी क्या दर्शाया जा रहा है, ये दर्शाया, जब हम इसका मतलब जब कलेक्टिव नाउन को हम यूनिटी दर्शाना चाहते हैं उसमें, यानी उसमें जितने सदस्य हैं, जितने लोगों का वो ग्रुप है, अगर वो उसमें बिखराव या अलगाव या प्रत्येक सदस्य को अलग अलग ना दर्शा करके हम एक दर्शाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस इट, ऑब्जेक्टिव इट, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स लगाएंगे इसके लिए। तो हमने ये देख लिया न्यूट्रल जेंडर में सजीव चीज़ों के लिए भी हमारा न्यूट्रल जेंडर प्रयोग किया जा सकता है। और हम आगे देखते हैं, तीसरा इसका प्रयोग है कि भाई जब यंग चिल्ड्रन और लोअर एनिमल्स हो, ये भी लिविंग बीइंग होंगे, लेकिन इनके लिए भी हम न्यूट्रल जेंडर जो है प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो है इनके जेंडर का निर्धारण करना जो है संभव नहीं होता है, इसलिए यंग चिल्ड्रन है और लोअर एनिमल्स हैं, तो इनके हम जेंडर का निर्धारण ना करते हुए हम न्यूट्रल जेंडर मान करके प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द बेबी सक्ड इट्स थंब, यानी वो उस बच्चे ने क्या किया था, अपने अंगूठे को चूसा था। तो इस बेबी के लिए इट्स आ रहा है, देखिए, और इट्स किसके लिए आता है, इट्स है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव जो कि इट के लिए आता है, इट हमारा न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन है। तो हम देख रहे हैं बेबी जो है, ये बेबी का जेंडर निर्धारित ना करके क्या इसे न्यूट्रल जेंडर माना जा रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सजीव है, लेकिन फिर भी इसको न्यूट्रल जेंडर माना जा रहा है, जबकि न्यूट्रल जेंडर हमारा लाइफलेस थिंग्स को माना जाता है। ऐसे द डंकी है, डंकी रेज्ड इट्स टेल, यहाँ पे इट्स लग रहा है, देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स लग रहा है, जो कि टेल पे अधिकार अपना जता रहा है, पोजीशन अपना दर्शा रहा है। तो डंकी के लिए इट्स आया हुआ है, जो कि ये सजीव है, तो इट्स इट के लिए न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर इट का जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है। तो हम देख रहे हैं डंकी को, इसका मतलब डंकी को क्या माना जा रहा है, न्यूट्रल जेंडर माना जा रहा है। इस तरीके से हमें देखा यंग चिल्ड्रन और लोअर एनिमल्स जो है उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। ऐसे ही लाइफलेस, अब हम देखते हैं कि कुछ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर लाइफलेस ऑब्जेक्ट हैं तो हमें क्या मानना चाहिए, यानी अगर निर्जीव चीज़ें हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, उनको हमको क्या मानना चाहिए, उन्हें हमें मानना चाहिए न्यूट्रल जेंडर में। लेकिन कभी कभी इनको पर्सानिफाइड कर दिया जाता है। पर्सानिफाइड करने का मतलब क्या है, इनको जीवित माना जाता है कि ये चीज़ें क्या है, जीवित दिखाया जाता है, यानी पर्सन के रूप में दिखाया जाता है। पर्सानिफाइड करने का मतलब है, इसका मतलब निर्जीव को अब हम सजीव दर्शाएंगे, यानी न्यूट्रल जेंडर को न्यूट्रल जेंडर में ना दिखा करके हम अब सजीव में आएंगे। तो सजीव में कहाँ कहाँ रख सकते हैं भाई, अगर वो मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन वाला जेंडर प्रयोग करेंगे, अगर फेमिनिन जेंडर है में आता है तो फेमिनिन जेंडर का प्रयोग करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं।
हम यहाँ देख रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर जो होता है वो किस पे अप्लाई होता है। मैस्कुलिन जेंडर जो अप्लाई होता है वो किसी ऐसे नाउन पे या किसी ऐसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होता है जो कि क्या है, जो अपने स्ट्रेंथ और वायलेंस के लिए जाने जाते हैं, यानी वो मजबूती या अपने जो है वायलेंट बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारा एक नाउन है द सन। सन जो है स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, अपनी मतलब तेज रोशनी के लिए जाना जाता है। ऐसे टाइम, टाइम भी बहुत पावरफुल होता है, हम जानते हैं टाइम, डेथ, वार, समर, विंटर, ये सब ऐसे नाउन हैं जो अपने स्ट्रेंथ या वायलेंस के लिए जाने, वार जैसे वायलेंस के लिए जाना जाता है, डेथ भी आप कह सकते हैं अपने वायलेंस के लिए जाना जाता है। ऐसे समर, विंटर, ये सब स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। तो ये ऐसे नाउन जो हैं ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर में प्रयोग किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें, जैसे द सन सेंट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, यानी सूरज अपनी जो बीम्स होता है, मतलब अपनी जो रोशनी होता है, किरणें भेजता है गरीबों और अमीरों पर एक समान भेजता है। तो हम देख रहे हैं सूरज के लिए, यानी सूरज जो है ये लाइफलेस है, लेकिन इसको सजीव की तरह मान करके इसके लिए ही के हिसाब से हिज का प्रयोग किया जा रहा है। तो सिंगुलर है तो ही के हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, जो कि ये दर्शा रहा है कि जो सन है इसको हम मैस्कुलिन जेंडर मान रहे हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि डेथ है, डेथ लेस हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स टू, यानी जो मृत्यु है वो अपने ठंडे हाथों को किंग्स पर भी रखती है, यानी कि किंग्स के लिए भी, कहने का मतलब किंग्स के लिए की भी मौत आती है। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिज आइसी हैंड पे जो है अधिकार जता रहा है हिज के माध्यम से। हिज हमारा क्या है, सिंगुलर के लिए आता है और ही के लिए आता है जो कि मैस्कुलिन है। तो डेथ भी मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन मतलब नाउन माना जा रहा है। हमने देखा यहाँ पे डेथ और सन जो है इन एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा कि ये क्या माने जा रहे हैं, ये हमारे निर्जीव होते हुए भी सजीव माने जा रहे हैं और इनको सिंगुलर हैं, इसलिए सिंगुलर के हिसाब से मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन लगाया जा रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया जा रहा है। अगला हम देखते हैं कि भाई फेमिनिन जेंडर जो है, कुछ चीज़ों पे कभी कभी क्या होता है फेमिनिन जेंडर भी अप्लाई किया जाता है कुछ ऑब्जेक्ट पे, जो कि किसके लिए जाने जाते हैं, अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, या पीसफुलनेस के लिए यानी शांति के लिए जाने जाते हैं अपनी, और जो है अपने जेंटलनेस के लिए, अपने सौम्यता के लिए अपने जाने जाते हैं, या जेंटलनेस के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से नाउन है, जैसे द मून है, द अर्थ है, स्प्रिंग है यानी बसंत, ऑटमन है, अच्छा नेचर है, लिबर्टी है, ट्रूथ है, जस्टिस है, पीस है, ये ऐसे कुछ हमारे, और होप है, मर्सी है, चैरिटी है, ये हमारे ऐसे नाउन हैं जो क्या है, जो अपनी ब्यूटी या पीसफुलनेस या जेंटलनेस के लिए जाने जाते हैं, और इनको जो है ये निर्जीव होते हुए भी सजीव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप, जैसे पीस हैथ हर विक्टोरियस नो लेस रिनाउंड देन वार, यानी हैथ ये जो है हैज़ के रूप में पढ़ेंगे, पीस पीस का हर विक्ट्रीज है, मतलब पीस का जो है हैज़ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड, यानी पीस की जो विक्ट्री होती है वो वार से कहीं अधिक जो कहना चाहते हैं प्रसिद्ध होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पीस जो है, पीस हमारा यहाँ पे चूंकि इसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हर का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये जैसे फेमिनिन जेंडर की तरफ प्रयोग किया जा रहा है हम देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर ग्रीन कारपेट एवरीवेयर, यानी स्प्रिंग ने अपना जो ग्रीन कारपेट है वो प्रत्येक जगह फैला दिया है। तो हम देख रहे हैं ग्रीन के लिए हर का प्रयोग किया जा रहा है, हर ग्रीन कारपेट, यहाँ पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हर का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी हमें क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है कि भाई इसके लिए प्रयोग किया गया है फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये भी फेमिनिन जेंडर के नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भाई कुछ अपवाद भी हैं जिनको हमें याद रखना होता है और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जान लिया है कि भाई हमारा जो जेंडर होता है इसमें से कुछ अपवाद भी इसके चलते हैं, अपवाद वाली जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अब आगे इससे संबंधित एक क्विज हम लेंगे जिसमें हम सॉल्व करके देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।